नमस्ते। ये श्लोक चतुष्टय जो जो आप देख रहे हैं वीडियो, उसमें यह अंतिम श्लोक है। मैं एक बार पुनः आपको याद दिला दूं, स्मरण दिला दूं कि पहला श्लोक जो था आपका, वो था अस्मान यस्याद्येति शकुंतलेति हृदयम संस्पृष्टमुत्कंठया, इस प्रकार से। दूसरा श्लोक आपका था पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम यस्मासु पीते श्रिया। तीसरा अस्मान साधु विचिंत संयम धना। और चौथा श्लोक ध्यान से सुनिएगा, शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया माश्म प्रदीपं गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येत्सुनो सेत्सखी यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलस्याधयः। ये जो है श्लोक भगवान जो महर्षि कण्व है वह शकुंतला को कहते हैं कि आपको किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। और हर जो पुत्री होती है, जब घर अपने विदा हो रही होती हैं, तो उस समय हमें भी इस प्रकार से कहना चाहिए कि आपको वहां पर जाकर के कैसे अपना जीवन निर्वाह करना है और किस प्रकार से व्यवहार करना है। यह सारी चीजें हमें अवश्य बतानी चाहिए। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, श्लोक चतुष्टय में। तो आगे देखिए क्या है यह। जैसे मैंने आपको कहा कि कर्तव्य और आदर्श गृहिणी किस प्रकार से, ग्रह लक्ष्मी किस प्रकार से आपको बनना है, इसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए इसमें हम देखते हैं अन्वय क्या है। तो अन्वय में कहते हैं कि गुरून् शुश्रूष्व। शुश्रूष्व का अर्थ होता है, शुश्रूष का अर्थ होता है सेवा। तो गुरून, गुरून मतलब कौन? गुरुजन। अब गुरुजन कौन है? तो जो गुरु लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो तो है ही। साथ में गुरून का अर्थ यहाँ पर गुरु, गुरु, गुरुभः, गुरुम, गुरु, गुरून मतलब बहुवचन में प्रयोग किया है। तो गुरु तो एक एक होगा, परंतु गुरून वहां पर माता पिता, जो सास ससुर कहते हैं उनको, इन सभी के भी हमें क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। शुश्रून शुश्रूषस्व मतलब माता पिता, सास ससुर जो भी हैं, इन सभी की हमें क्या करना है? सेवा करना है। सपत्नी जने प्रिया सखी वृत्तम कुरु। आज तो सपत्नी जन नहीं होती है, मतलब और भी पत्नियां नहीं होती हैं, तो उनको फिर भी जो आपके मित्र हैं, जो उनके मित्र हैं, उन सभी के साथ में कैसे एक मैत्री सखी जैसा व्यवहार करना है। आगे भर्तु विप्रकृतापि रोषणतया प्रदीपम मास्म गमः। यदि भर्तु, भर्तु मतलब जो आपके पति हैं, रोष विप्रकृतापि मतलब विपरीत आचरण, या एक होता है ना कि बहुत ज्यादा अनादर हो जाए आपका। एक बार हो सकता है कि पति कुछ सोच करके आया हो, कुछ नहीं सोचा है, विचार नहीं किया हो, और ये बात पति को भी ध्यान देना चाहिए कि हो सकता है कि पत्नी इस प्रकार से नहीं है। तो एक मानसिकता बन जाती है। और रोषणतया एक विपरीत आचरण करके या फिर क्रोध द्वारा विपरीत आचरण करें तो भी मास्म गमः प्रदीपम मास्म गमः, उनके द्वारा विपरीत आचरण मत करना। ऐसा मत सोचने लगा, उन्हें गाली नहीं देने लगना। और पत्नी को भी ये बात समझना चाहिए और पति को भी ये चीज अवश्य समझना चाहिए। परिजने भूइष्ठम दक्षिणा भव। परिजने, परिजने का अर्थ होता है भूइष्ठम। परिजने मतलब जो सेवक लोग होते हैं या फिर जो आप नौकर कह सकते हैं। दक्षिणा भव, भूइष्ठम भव दक्षिणा, अत्यंत आदर और उदारता के साथ में रहना चाहिए। दक्षिणा भव। भाग्येत्सु अनुत्सेत्सकी भव, अनुत्सेकिनी भव। और भाग्य को और ऐश्वर्य पे अनुत्सेकनी भव मतलब अधिक अहंकार, कभी भी अहंकार या राजस्व हम बहुत ज्यादा धनवानी हो गए, इस प्रकार से हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। एवं युवतयः, इस प्रकार से जो युवती, जो स्त्री हैं, गृहिणी पदम यान्ति मतलब जो इस प्रकार से आचरण करती हैं, गृहिणी पदम यान्ति, वो कैसा क्या प्राप्त होता है? गृहिणी पदम मतलब ग्रह लक्ष्मी कहलाती हैं, ग्रह लक्ष्मी की पद को प्राप्त करती हैं। और वामा कुलस्य आदय, वामा अर्थात उल्टा, वामा अर्थात उल्टा, कुल अस्य आधय, कुल को क्या करती है? गिराती हुई चली जाती है। और केवल अपनी ही कुल को नहीं गिराती है, दोनों कुल को बहुत ज्यादा गिरा देती है। और मानसिक आधय मतलब मानसिक पीड़ा भी पहुंचाती है, दुख देने वाली हो जाती है अगर इससे अलग कोई आचरण करती हैं तो, या इसके उल्टा आचरण करती हैं तो। इसमें क्या क्या आचरण है? पहला तो है गुरून शुश्रूषव, गुरु की सेवा करना। सपत्नी जने
प्रिय सखी वृत्तिम कुरु, मतलब जो उनकी पत्नी है या जो उनके मित्र हैं उनके साथ में एक प्रिय सखी जैसा होना है। भर्तु विपरीता रोषण तयापि मास्म प्रदीपम गम, अगर पति या पत्नी बहुत ज्यादा एक क्रोधित हो जाए तो भी हमें उन्हें उनके विपरीत आचरण नहीं करना चाहिए। परिजनी भूष्ठ भव, भूष्ठम दक्षिणा भव, मतलब जो सेवक लोग हैं उन्हें हमें कभी भी उनके प्रति भी हमें दयालुता का व्यवहार रखना चाहिए। भाग्य सुनम अनुत्सेचकिनी भव, कभी भी भाग्य पे अहंकार नहीं करना चाहिए। तो और उसके बाद में एवं अर्थात एक, फिर उसका गुरुन, फिर सपत्नी दो, विप्रता विरोषण तया तीन, परिजने चार, और भाग्य सुन्मुत्से की पांच। यह जो पांच व्यवहार रखती हैं वह लक्ष्मी पद को प्राप्त करती हैं, ग्रह लक्ष्मी पद को प्राप्त करती हैं। और इसके विपरीत जो व्यवहार रखती हैं, उल्टा जो व्यवहार करती हैं, वह क्या होता है, वो कुल में आधेय, मतलब बहुत ज्यादा कुल का विनाश करने वाली हो जाती हैं। इस प्रकार से जो महर्षि कण्व है, हालांकि कहते तो सार सब कुछ है कालिदासी, परंतु कण्व जी के द्वारा जो कहलवाया जा रहा है, तो यह हमें समझना चाहिए कि कैसा व्यवहार करना चाहिए, और ये हमें हमेशा कार्य में आते हैं। तो इसी प्रकार से संस्कृत व्याख्या भी, आप संस्कृत व्याख्या भी एक बार बहुत अच्छे से वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। साथ ही साथ में हम आप बात करते हैं संस्कृत भावार्थ के बारे में। अस्मिन् श्लोके महर्षि कण्वः शकुन्तलायै सफल दाम्पत्य जीवनस्य आदर्श मर्यादां पाठयति, सफल दाम्पत्य जीवन में आदर्श मर्यादा को बताती है। सह उपदिशति, हे पुत्री, वह कहते हैं हे पुत्री, पतिगृहं गत्वा गुरुजनान्, जो ससुर आदि उनके शुश्रूष मतलब सेवा करो, सपत्नी जो पत्नी अन्यादि भी पत्नी सह प्रिय वयसा इव व्यवहारं कुरु, मतलब बहुत अच्छे से और प्रिय सखी के जैसे ही व्यवहार। यदि कदाचित पति कोपविष्टः सन् त्वां भर्त्स्यसि, मतलब क्रोध में कुछ आपको बोल, तर्हि त्वं प्रतिकूलम आचरणम मा करो, अर्थात कोपेन तस्य विरोधम मा करो। ठीक है, हो सकता है क्रोध में बोला गया हो, इसीलिए हमें थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए। साथ ही साथ में परिचारकेशु, मतलब जो आपके परिचारक हैं, परिजनी मतलब जो परिचारक लोग हैं, उनके साथ में सर्वदा दयालु भव, उनके साथ में हमेशा दयालुता का व्यवहार करना चाहिए। स्वकीय भाग्योदय ऐश्वर्य भी, मतलब आपके जो भाग्य है बहुत अच्छा आपका है, तो भी उस पर कभी भी गर्व या फिर अहंकार नहीं करना चाहिए। या आर्यम न आर्यम, इस प्रकार से एवं विधम आचरण वर्तते, या आपके आचरण के इसी प्रकार से हमें आचरण करना। जो इस प्रकार से आचरण करता है, सदाचारण वो करता है, वह गृहिणी पदम, मतलब कि जो गौरव पद होता है उसको प्राप्त करती हैं। एतद विपरीतम जो आचरण करती हैं स्त्रियः तो कुलस्य कृते व्यवधान विनाशकारिणी एवं भवन्ति। इस प्रकार से जो कण्व ऋषि हैं वो कहते हैं, ये आपको हिंदी में है, हिंदी आप स्वयं से भी पढ़ सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि आपको हिंदी में मैं अभी आपको बताऊं। तो ये थे आपके श्लोक चतुष्टय, और आपने ये चारों श्लोक बहुत अच्छे से समझा होगा। मैं आशा करता हूं कि आप और भी वीडियोस को देख रहे होंगे और अपना इंटरव्यू का प्रिपरेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।